बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया आपने, व्हाट हैव यू लर्न? यार सबसे पहली तो वो चीज़ होती है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो जिस इंडस्ट्री में घुसते हैं वो सोच के घुसते हैं इस इंडस्ट्री का मैं बाप बनूंगा। अगर उन्हें लगता है कि वो इंडस्ट्री का बाप नहीं बन सकते वो उस इंडस्ट्री में घुसते नहीं है। सो व्हेन दे एंटर द इंडस्ट्री उनमें एटीट्यूड ही वो होता है, यार इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान तो अपन ही बनेंगे, भले ही आज कितने भी खान हो, इस इंडस्ट्री के शाहरुख खान तो अपन ही बनेंगे। उसके बिना वो उस इंडस्ट्री में उतरते नहीं। मतलब उनकी रिसर्च स्ट्रांग होती है, उन्हें पता होता है इस इंडस्ट्री में पैसा बन सकता है, उन्हें पता होता है चीज ऐसी ऐसी तरीके से करते हैं, उनके पास ऑलरेडी अगले 3 साल का प्लान होता है। अब वो प्लान करेक्ट है या गलत है वो टाइम बताएगा, बट आज के टाइम पे उनके पास 3 साल का प्लान होता है। ठीक है। आज फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे एक जब बिग बिलियन डे होता है फ्लिपकार्ट का, तब फ्लिपकार्ट एक आईफोन का ऐड निकालता है, आईफोन अवेलेबल एट XX, 99 मतलब 999, राइट, विच इज द चीपेस्ट आईफोन यू विल एवर गेट ऑल ओवर इंडिया। लोगों को उसकी क्वालिटी पे डाउट नहीं होता, लोग फिर भी वहाँ पे जाके आईफोन मंगाते हैं, क्यों बोलते हैं वो फ्लिपकार्ट है और वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये लोग कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप करते हैं। एंड ये लोगों में एबिलिटी होती है कि मैं नुकसान सहन कर सकूं 2 साल के लिए मार्केट कैप्चर करने के लिए, राइट। तो मेरे को लगता है शाने लोग जो सबसे बड़े लोग होते हैं वो यही करते हैं, वो कंपटीशन को बाय हुक और क्रुक मारते हैं। फर्स्ट चीज वो जब इंडस्ट्री में एंटर करते हैं वो मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं इस इंडस्ट्री के लीडर अपन बनेंगे, कैसे बनेंगे वो उनके पास एक गेम प्लान होता है, एंड दैट गेम प्लान कैन ऑलवेज चेंज, दे नेवर स्टिक बाय इट अंटिल इफ इट इज वर्किंग दे स्टिक बाय इट, इफ नॉट दे आर हैप्पी टू चेंज। बट उनका गोल सिंपल है, मेरे को इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान बनना है। तो और क्या तरीके होते हैं? दिस इज इंटरेस्टिंग। प्राइस मार्केटिंग। बट डू पीपल रियली फॉलो दिस कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके कॉम्पिटिटर के जो टैलेंट है उसको ट्रिपल प्राइस पे उठा लो, करते हैं, एंड देन सिर्फ इसीलिए उठा लो कि 6 महीने बाद फायर कर देंगे? नहीं, वो उस इंटेंशन से नहीं उठाते हैं, बट वो उठाते हैं कि 3 गुना सैलरी दे रहे तो काम भी सामने वाले को इतना देते हैं। अब सामने वाले ने अगर प्रूव नहीं किया तो उसे बोलते हैं यार टाटा बाय बाय, वी कांट हेल्प यू। उससे 2 फायदे होते हैं, एक कंपटीशन से तो वो आज निकल चुका है, एंड कोई भी नया बंदा आएगा उसको 6 से 8 महीने तो चाहिए अपना काम करने के लिए। अगर वो नहीं किया तो उसको वैसे निकाल देंगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। काम कर लिया तो दे आर एनीवेज विनिंग, कंपटीशन तो वैसे भी मर चुका है, एंड विद इन 6 months they would have already captured that market, because whenever an employee moves from one organization to another he carries the mistakes of his earlier organization and tells how to not do those mistakes. तो उन्हें भले रिसोर्स एक्सपेंसिव होता है बट लर्निंग बहुत सस्ती मिलती है। ट्रू, पर बहुत सारी कंपनीज होती है, रिसेंटली आई वाज रीडिंग, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, कि कोई यूएस की टॉप 2 or 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड, जो कंपनीज है यूएस बेस्ड कंपनी, वो टॉप MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड इनके हायर्स लेती है, इनके टॉप ग्रेजुएट्स लेती है। बहुत बार उनको सिर्फ हायर कर लेती हैं किसी एक डोमेन के लिए, उनको पता ही नहीं उनसे क्या करवाना है। उनका काम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद स्टार्ट होता है। दे जस्ट डोंट वांट देम दैट टैलेंट टू गो एनीवेयर एल्स। हाँ, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ना। वो नहीं चाहते कि किसी भी दूसरे बिजनेस पे वो कैपिटल वेस्ट हो। आज आपके पास कितनी भी चीज़ें होगी, आप फिर भी 2 एक्स्ट्रा रिसोर्स लेके रखोगे फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर कंफर्ट। आज आपके पास ये माइक एक रिसोर्स है, राइट, आपके पास ये 2 शायद वर्ल्ड के बेस्ट माइक होंगे, बट आपके पास इसके बैकअप पड़े होंगे कि अगर ये फेल हुआ तो वो, और आपने इसी के जितने पैसे उसके लिए दिए होंगे। अगर कोई पॉडकास्टर नया अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा होगा उसके पास पैसे नहीं होंगे माइक्स को लेने के, हमारे पास भी नहीं थे साढ़े पहले वाले के, बट आप आज के टाइम पे बैकअप रिसोर्स कैपिटल बना के रखते हो ना। आपके केस में प्रोडक्ट ऐसा है जो रेप्लिकेबल है, राइट, मतलब उसके और मिल जाएंगे, बट ह्यूमन कैपिटल वैसा नहीं होता। आप राइट कैपिटल को सही टाइम पे ब्लॉक करते हो, बट यू शुड ऑल्सो नो कि अगर आपने उनको काम नहीं दिया तो वो कभी भी क्विट कर देंगे, राइट। मतलब इफ अगर वो मेंटली स्टिमुलेट नहीं हो रहे तो वो क्विट कर ही देंगे उस काम को। ट्रू, फेयर। डू यू लाइक द वे पीपल स्केल देयर बिजनेस, द बिग बिजनेस? Do I like it? Yes, because I also want to do something similar, right? मतलब स्केल करने का तरीका ही वो है यार। अगर आपको स्केल करना है आपको मार्केट का गुंडा बनना पड़ेगा। तो गुंडा बनने के इंग्रेडिएंट्स क्या करना पड़ता है? आपको आपकी कंपटीशन को बोलना पड़ता है यार मैं अब इस बिजनेस में आया हूँ, मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लेयर बन के जाऊंगा, एंड आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट व्हाटएवर। सेकंड, आपको रियलाइज करना पड़ता है कि आप इस मार्केट के गुंडे बनने के बाद अगले 5 साल में वो प्रीमियम वापस कमाओगे भी। आपको ऐसे मार्केट का गुंडा नहीं बनना जहाँ पे आप फ्यूचर में कमाई नहीं करोगे, राइट। तो मेरे को लगता है ये 2 चीज करने से ही आप सॉल्व हो। इंडिया इज द प्राइस सेंसिटिव मार्केट। जियो जब इनिशियली फ्री में लॉन्च किया था, बिकॉज इतने यूजर्स हो गए थे उनके सर्वर्स जैम हो जाते थे, बट दैट डिड नॉट रिड्यूस जियो's सेल्स, इट इनफैक्ट इंक्रीज, बिकॉज टायर 2 टायर 3 में लोगों के लिए वो नई चीज थी। एंड दिस वाज नॉट फर्स्ट टाइम रिलायंस डिस्टर्प्टेड द मार्केट। इनिशियली जब मोबाइल फोन्स पे बात आ रही थी, जब सब लोग बोल रहे थे 1 रुपया 1.5 रुपया चार्ज करना है, रिलायंस ने कुछ 25-30 पैसे पे अपने कॉल कर दिए थे, तभी भी उन्होंने मार्केट का यही इशू किया था, राइट। एंड दे वर थिंकिंग ऑफ स्केल,
मतलब दे वर थिंकिंग यार आज मेरे पास 10 लाख यूजर्स नहीं होंगे जिसपे बाकी लोग अपना कर रहे हैं, मेरे पास 1 करोड़ यूजर होंगे और मेरे को तो सिर्फ इतनी सी कमाई करनी है जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मार्केट का गुंडा बनने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं मार्केट ही इतनी बड़ी कैप्चर करूंगा कि हर कोई मेरे से मान लेगा। कौन सी मार्केट यू फील टुडे इंडिया में बहुत बड़ी है? टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ी है, ई कॉमर्स मार्केट बहुत बड़ी है, एनी कंज्यूमरिज्म लेड मार्केट इज वेरी वेरी बिग इन इंडिया, क्योंकि लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं। अगर पैसे नहीं भी बढ़ रहे तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आई थिंक स्पेंडिंग कैपेसिटी इज द राइट वर्ड। आज से पहले अगर आपके पापा, इफ योर डैड अर्न हाउ मच यू आर अर्निंग टुडे, ही वुड नॉट स्पेंड हाउ मच यू स्पेंडिंग टुडे। इट्स अ फैक्ट। अगर आप महीने का 10 लाख कमा रहे हो और अगर आप 2 लाख खर्चा कर रहे हो, अगर आपके पापा 10 लाख कमाते तो 50,000 खर्च करते हैं, ये फैक्ट है। तो इनकम बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, दैट्स डिबेटेबल, मतलब हर एक का अपना अपना तरीका है, बट स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है बिकॉज पीपल जस्ट वांट टू स्पेंड मोर एंड वांट टू स्पेंड मोर ऑन कंज्यूमरिज्म। आप जितनी ट्रिप साल में जाते हो उतने आपके पेरेंट्स कभी नहीं गए होंगे, राइट, क्योंकि वो पैसा बचाने में विश्वास रखते थे। आज अपने को चाहिए यार, अपने को मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वी गो। तो एनीथिंग टू डू विद कंज्यूमरिज्म विल वर्क। अगर आप कंज्यूमर ओरिएंटेड कुछ भी कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होंगे। आपको सर्विस देनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी पे देनी पड़ेगी, प्राइस ठीक ठाक रखना पड़ेगा, बट आप करोगे यार। मेरे को लगता है उससे बड़ी इंडस्ट्री कुछ नहीं है। एनीथिंग अराउंड दिस विल सेल, एनीथिंग अराउंड एआई विल सेल। हर कोई बंदा कंपलसरी नहीं है कि एआई बनाए, नहीं बना सकता यार, वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसके एक्सिलरी आइटम्स बनाओ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। आप आज एआई कहाँ से एक्सेस करते हो? आपके फ़ोन से, टैबलेट से। वो इंडस्ट्री हमेशा रहेगी, वो इंडस्ट्री चेंज नहीं होने वाली। ऐसे बिजनेस बनाओ जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। सप्लाई चेन, एआई कभी सप्लाई चेन को रिप्लेस नहीं कर सकता इंडिया जैसे कंट्री में, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि लास्ट माइल मेरे को क्लोज कैसे करना है। आज तक लास्ट माइल किसी ने नहीं क्रैक किया है। एंड इंडिया का लास्ट माइल इज नॉट टायर 1, टायर 2, टायर 3, there's such a long tail. And that's where people have more money and more spending power. Today if you go to any village, आपको लोग मिल जाएंगे जो फोन यूज करके व्हाट्सएप पे है, जो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, जो टिकटॉक देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं। टिकटॉक तो अब मेरे को नहीं पता, बट जो रील्स देखे जा रहे हैं। इंडिया में इतने सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स हैं जो टायर 2, टायर 3 सिटी का कंटेंट बना के चल रहे हैं और लोग उन्हें देख भी रहे हैं। आप और मैं वो कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, वो तो टायर 2, टायर 3 कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब वहां पे उनके पास फोन्स है, उनके पास इंटरनेट है। कोई वहां पे बैठ के बड़ा बिजनेस बना सकता है? बनाया यार, ज़ोहो ने बनाया है। While it is not entirely true, I think I don't have background, but लोगों ने बनाए। क्योंकि आज के टाइम पे कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल इतना इजी हो चुका है। आई डोंट हैव टू स्टे इन मुंबई टू अर्न फ्रॉम मुंबई। बट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ बिग सिटी वर्सेस स्मॉल सिटी? किसके एडवांटेज ज्यादा है? दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बिग सिटी में आपके खर्चे ज्यादा है अप फ्रंट, बट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा, नॉट ऑलवेज रेलेवेंट। आज अगर मेरे को आपके साथ इंटरव्यू करना था, आई हैड टू जस्ट फ्लाई डाउन टू मुंबई। I was staying in Bangalore, but if I stayed even in Guleshgud, I would have taken a train to Mumbai or would have come to the nearest airport and taken a flight to Mumbai. पहले के टाइम की तरह अपॉर्चुनिटीज रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ टायर 1 में नहीं, इनफैक्ट टायर 2, टायर 3 में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, क्योंकि जो टायर 1 में चीज़ वर्क कर चुकी है वो अभी तक टायर 2, टायर 3 में हर जगह नहीं पहुंची है। मतलब आप सिर्फ उसको भी बेसिक रेप्लिकेट कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा। होटल्स, आज लोग टायर 2, टायर 3 वाले भी बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं। आज शायद वहाँ पे उनके पास कोई डोमिनोज या कुछ ऐसा नहीं होगा, बट अगर आप एक डिसेंट सा पिज़्ज़ा आउटलेट खोल दो तो आपका पिज़्ज़ा आउटलेट चलेगा। हाँ, उतना लैविशली नहीं चलेगा जितना सिटी में है, बट प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे वो आपके सिटी से ज़्यादा बेटर करेगा इन अ टायर 2, टायर 3 सिटी, बिकॉज योर रेंट इज चीप, योर लेबर इज गोइंग टू बी चीपर देन हियर, राइट? बट डोंट यू थिंक जिस सिटी में ज़्यादा एक्शन होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है? ज़रूरी नहीं है, आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच कनेक्टिविटी। आज रीचिंग अ बिग सिटी, पीपल वेयर एवरीवन हसलिंग, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से थिन एयर में अपॉर्चुनिटी निकलती है यार। बट कितने सारे लोग हैं, अगर आप उसका परसेंटेज वाइज चेक करोगे तो क्या है? यस, यू आर अराउंड पीपल हु आर ऑलवेज हसलिंग, बट हाउ मेनी सच पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय दैट हसल? ये आप कह सकते हो बिकॉज आप हर जगह एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे को तो बड़ा 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 बनना ही है, बट क्या हर एक का सोच सेम होता है? तो जब तक सोच सेम नहीं है तब तक उस हसल का कोई फायदा नहीं है ना यार। क्योंकि लोगों को बड़ा नहीं बनना, लोगों कंफर्ट जोन में चले जाते हैं एक टाइम बाद, क्योंकि लोगों ने अपने मन में एक टारगेट सेट किया होता है और वो टारगेट उनके लिए बड़ी होती है। हाँ, कि और किसी के लिए वो टारगेट 1 करोड़ है, किसी के लिए 10, किसी के लिए 100, किसी के लिए 1000। बट आफ्टर दैट पीपल गो इनटू देयर कंफर्ट जोन। Very few people can always keep changing and not only chase monetary targets, right? Like आपका टारगेट मॉनेटरी नहीं है, आपका टारगेट है आपको वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पॉडकास्टर बनना है। अब वो टारगेट ऐसा है विच विल ऑलवेज कीप यू मोटिवेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अर्निंग इज 1 लाख, 10 लाख और इवन 1 करोड़। जब तक आप वो नहीं पहुंचोगे नहीं होगा। तो इनिशियली लोग के मॉनेटरी टारगेट्स होते हैं, आई एम श्योर आपके इनिशियली मॉनेटरी टारगेट्स ही हुए होंगे कि इतना तो कमाना है। देन व्हेन दैट बिकम्स अ क्वालिटेटिव टारगेट एंड यू वांट टू मेंटेन दैट,
That's when people keep. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.